गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर हमारा सेम कंटिन्यू है, हैलोजन डेरिवेटिव। और हमने लास्ट पीरियड में देखा था रिएक्शंस, और आपको बताया था मैंने कि हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो शो करता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन, एज वेल एज रिएक्शन विद मेटल। ये रिएक्शन जो थी ये सब अल्किल हालाइड की रिएक्शन थी। ठीक है, आज हम देखेंगे सेम चैप्टर है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव्स, और आज बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स, और यू कैन से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स, जो कि हमने पीछे लास्ट पीरियड में देखा था। मैंने आपको इस रिएक्शन को दिखाया था, आपको याद होगा जब हमने लिया था क्लोरोबेंजीन, है ना। जस्ट थोड़ा सा हम उसको रिकॉल कर लेते। मैंने यहाँ पे दिया था क्लोरोबेंजीन, राइट। यहाँ पे आपके पास है Cl। क्या था आपके पास यहाँ पर? Cl था। और आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि दिस डू नॉट इजीली अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। यहाँ पे क्या था बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था यहाँ पर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, एंड दिस हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम इज फॉर द बेंजीन रिंग, एंड दैट्स वाई यहाँ पे 3 लोन पेयर थी, आपको याद होगा यहाँ पे 3 लोन पेयर थी, एंड दैट लोन पेयर विल बी यूटिलाइज्ड with the help of the plus R effect in the benzene ring, and that shows the resonance। और हमने इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को देखा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो कहाँ थी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो थी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे थी, आपको याद होगा शायद। कहाँ थी वो? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने जब इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखा था, आपके बुक में दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, राइट। एक बार देखना आप लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, बाद में निगेटिव यहाँ आएगा, बाद में निगेटिव यहाँ आएगा, राइट। दिस कंपाउंड डू नॉट इजीली अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ द सर्टेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इंट्रोड्यूस ऑन द बेंजीन रिंग, अगर आपने कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया इस बेंजीन रिंग के ऊपर, और इधर यू कैन डीएक्टिवेट द रिंग, अगर आपने क्या किया वहाँ पे डीएक्टिवेट किया आपने रिंग को, तो उस समय दिस कैन बी इजीली अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस समय ये आसानी के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए आप, ये हमने इसका इंटरमीडिएट इन्वॉल्वमेंट देखा था लास्ट पीरियड में, है ना। वो जाके आप एक बार वीडियो देख लेना कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, है ना, और वहाँ पे रिएक्शन कैसे किस तरह से होती थी, है ना। एक बार थोड़ा सा आपको मैं शॉर्ट में बता देता सारी चीज़ों को। देखिए ये था आपका क्लोरोबेंजीन, राइट, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। और आपको ये बात पता है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब अगर यहाँ पे आपने रिएक्शन किया इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, this reaction do not undergoes easily because this reaction required a high temperature as well as the high pressure। यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी हाई लगेगा और प्रेशर भी यहाँ पे आपको हाई लगेगा। द टेम्परेचर इज समथिंग लाइक 623 केल्विन एंड प्रेशर इज 300 ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए इस तरह हाई रिएक्शन कंडीशन पे रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर फिनॉल, यू गॉट फिनॉल, आपको यहाँ पे मिलेगा फिनॉल मिलेगा। बट इफ यू इंट्रोड्यूस अ सर्टेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अ पर्टिकुलर पोजिशन और यू कैन डीएक्टिवेट द रिंग, देन दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड इजीली। देखिए अब मैं यहाँ पे दिखाता आपको, है ना, सी दिस। अब अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन को कुछ इस तरह से प्रोसीड किया, ये है आपकी बेंजीन रिंग, राइट, और यहाँ लगा दीजिए आप Cl, क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने? Cl लगा दिया, तो ये हो गया आपका क्लोरीन, दैट इज Cl।
अब मैंने यहाँ पर लगाया है NO2 ग्रुप. कौन सा ग्रुप लगाया मैंने यहाँ पे? NO2 ग्रुप. दिस NO2 ग्रुप इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. और एक बात और याद रखिए यहाँ पर कि दिस क्लोरीन शोज द निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ये क्लोरीन शो करता है आपके लिए निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना. क्या शो करता है वो? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. As well as due to the lone pair which utilize in the benzene ring and give the resonatic structure, it also shows the plus R effect. वो क्या शो करता है? प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है. बट याद रखिए कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस देन द प्लस आर इफेक्ट. निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है आपका? बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंस है बनिस्बत किसके? माइनस आर इफेक्ट के. अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है दिस OH नेगेटिव, if this is attack on this particular carbon atom, then what will happen? This bond will be shift here and this gives like this. Finally आपको क्या मिलने वाला है? Finally आपको मिलने वाला है ये कंडीशन. देखिए ना, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे ले लीजिए OH, राइट. जैसा था वैसा OH है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है आपके पास? Cl है. ये दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, राइट. ये बॉन्ड क्या हुआ है? यहाँ पे शिफ्ट हुआ है. तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए निगेटिव. और यहाँ आपके पास है क्या? NO2 है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. बाद में क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कीजिए और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए आप. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस बॉन्ड विल बी शिफ्ट हियर एंड फाइनली दिस नेगेटिव विल बी हियर. तो इट गिव्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड लाइक दिस. देखिए अब यहाँ पे आपको क्या मिला, ध्यान से देखिए ना. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस विल बी हियर एंड हियर यू गॉट द नेगेटिव चार्ज एंड यू आर हैविंग हियर द NO2, N डबल बॉन्ड O एंड NO. दिस इज नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे चार्ज कैसा आया आपके पास? पॉजिटिव. वाई? बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग अ 4 बॉन्ड्स. हो गया यहाँ पे. अब आपके पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास है OH और यहाँ आपके पास है Cl, राइट. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? दिस नेगेटिव विल बी यूटिलाइज इन द नाइट्रो ग्रुप और वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा. तो फाइनली आप इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे हो गया N, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, पहले से 4 बॉन्ड था, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कितने हो जाएंगे? 5. इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे O पे आ गया निगेटिव. यहाँ पे O पे पहले से निगेटिव था आपके पास. यहाँ आ गया आपके पास डबल बॉन्ड. यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे थे वैसे आपके पास क्या है? यहाँ पे OH है. यहाँ पे यहाँ आपके पास क्या है? Cl है. फाइनली क्या होगा? दिस इज अ इंटरमीडिएट. देखिए ध्यान से देखिए इसको. इस पूरा आपका जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबलाइज है किसके जरिए? बेंजीन रिंग के इस NO2 ग्रुप के जरिए. एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेशन विल बी एक्सटेंडेड. कॉन्जुगेशन की जो लेंथ है ना वो क्या हो रही है? यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है. एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज वेल स्टेबलाइज. दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल विल बी इजीली अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिकॉज यू डीएक्टिवेट दिस रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस. आपने क्या किया है? इस रिंग को डीएक्टिवेट किया आपने इस ग्रुप को लगा के. वो भी कहाँ लगाया आपने? पैरा पे लगाया. आप यहाँ भी लगा सकते हैं. तो देखिए अब अगर मैं इस रिएक्शन को आपको लिख के दिखा दूँ तो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को कितना टेम्परेचर लगा था? इतना 623. अब अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को लिख दूँ आप लोगों के लिए, नाउ सी दिस इज द क्लोरोबेंजीन, राइट. और यहाँ मैं लिखता हूँ एक NO2 यहाँ लिखता हूँ, दैट इज ऑर्थो पोजिशन. वहाँ पे पैरा पे था और यहाँ पे मैंने ये जैसा था वैसे लिख देता यहाँ पर. तो ये हो गया आपका NO2. अब 2 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया आपने. दिस रिएक्शन प्रोसीड इजीली एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन. तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक ही NO2 था, यहाँ पे कितने NO2 हो गए? 2 NO2 हो गए. दिस इज OH नेगेटिव और यू कैन यूज द एक्वियस Na2CO3 एट टेम्परेचर नियर अबाउट 403 Kelvin, नियर अबाउट. दिस गिव्स द दिस कंपाउंड. इसका नाम दे सकते हैं आप लोग, है ना. IUPAC में आपको मैंने नाम देना सिखाया हुआ है. तो यहाँ पे लगा दीजिए आप OH. दिस इज OH. यहाँ पे है OH, राइट. तो यहाँ लगा दीजिए आप OH और यहाँ लगा दीजिए आप NO2. पहले से NO2 था यहाँ पर और यहाँ लगा दीजिए आप NO2. तो ये हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल. दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल. ये बन गया आपका 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल. क्या हो गया? यहाँ पे आपने यहाँ पे एक NO2 लगाया था. अब सेम मैकेनिज्म आप इसके लिए रिपीट कर दीजिए. तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा ना तो ये बॉन्ड में वापिस से नेगेटिव चार्ज जाएगा, एक्सटेंडेड करेगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन को. और जितने ज़्यादा बनेंगे आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतना ही मॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट क्या होता? स्टेबलाइज होगा और उतनी आसानी से क्या होगी? आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी. अब फाइनली अगर मैंने यहाँ पे 3 NO2 लगा दिया
अब अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया 3 NO2 ग्रुप, नाउ सी दिस इज Cl, और यहाँ लगा दिया मैंने NO2, फाइनली यहाँ लगा दिया मैंने NO2 और यहाँ लगा दिया NO2। अब क्या हो गया देखो, तो अब 3 NO2 हो गए। तो देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ भी आ गए, है ना, यहाँ भी आता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ भी आएगा। कंटिन्यूअसली द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन विल बी इंक्रीजेस एंड यू विल गेट अ n number of structure, और you can say you can get a more structure than this compound, आपको इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में अगर आपने इसको H2O के साथ में जस्ट वार्म भी किया ना, तो रिएक्शन विल बी प्रोसीड। यू जस्ट नीड टू वार्म दिस रिएक्शन मिक्सचर, फाइनली यू विल गॉट दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज अ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज कॉल्ड एज अ पिक्रिक एसिड। इसी को कहा जाता है क्या, पिक्रिक एसिड कहा जाता है। तो देखिए आपने क्या किया यहाँ पे, इस रिएक्शन को जस्ट वार्म किया आपने, टेस्ट ट्यूब में आपने इस कंपाउंड को लिया, वाटर प्रेजेंट था वहाँ पे, आपने उसको क्या किया, वार्म किया। जैसे ही वार्म किया आपने, यू गॉट दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अ 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, इट इज कॉल्ड एज अ फिनॉल, ये मिल गया। तो क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या, हमने इस बेंजीन, इस हेलोएरिन्स को डीएक्टिवेट किया बाय पुटिंग अ सर्टेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। वो पोजीशन कौन सी थी आपकी, ऑर्थो, या तो कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन। इट विल स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट, तो क्या करेगा आपके, ये दिस ऑल आर योर इंटरमीडिएट, ये सब के सब क्या है आपका, ये सब के सब आपका इंटरमीडिएट है। तो इसको क्या कर रहा है, वो स्टेबलाइजेशन कर रहा है आपका। तो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा आपका कि substitution nucleophilic reaction will not proceed easily in case of the haloarenes until and unless you put a certain electron withdrawing group at the particular position like a ortho and para। ठीक है, यहाँ तक का ये हो गई आपकी substitution nucleophilic reaction, जो आपने पीछे के पीरियड में भी देखा था, ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। नाउ अब आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इसका इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। Now see this, that is called as a electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Substitution reaction. Generally, the haloarenes can be undergoes a electrophilic substitution reaction more slowly than the benzene. बेंजीन के मुकाबले में ये रिएक्शन हेलोएरिन्स में क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन हम देखते हैं उस रिएक्शन को। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। ये देखिए, ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन, राइट। अब आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ला के अटैक नहीं करना है। न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन आपको दिखा दिया पूरी, है ना, कि न्यूक्लियोफाइल इट नॉट इजीली टेकिंग प्लेस बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। जब तक कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाएंगे, जब तक कि रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास सब जगह क्या है, हर जगह आपके पास यहाँ पे H है, ऑल हाइड्रोजन्स आर देयर एंड दिस ऑल हाइड्रोजन्स आर द इक्विवेलेंट। सबके सब क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट है। तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको इसको। तो आप देखिए पहली रिएक्शन है, आप यहाँ लीजिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ द FeCl3 दैट इज कॉल्ड अ फेरिक क्लोराइड सॉल्ट, दैट इज एक्ट एज अ लेविस एसिड। वो किसका काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा। दिस कैन बी इजीली अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये Cl और Cl है ना यहाँ पे, तो यहाँ निकाल दीजिए आप, इस Cl को निकाल दीजिए और Cl को यहाँ लेके आ जाइए आप। तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज अ डाइक्लोरोबेंजीन। एक Cl आपका पहले से था और एक Cl आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज कॉल्ड अ डाइक्लोरोबेंजीन। तो कभी कभी आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वन इज ऑर्थो वन इज मेटा। तो हो सकता है अगर आपने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे ट्वाइस Cl2 लिया, तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मिलने वाला है दो मॉलिक्यूल। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे Cl, यहाँ पे पहले से था, ये Cl अभी यहाँ पर आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यू कैन से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है आपका
माइनर प्रोडक्ट है, बिकॉज क्लोरीन की साइज ज़्यादा है तो इसलिए दोनों बाजू बाजू में नहीं रह सकते, इसलिए दोनों ने क्या किया, एक दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, इधर ऑर्थो इधर पैरा। मेटा पे नहीं आएगा क्योंकि आपने देखा है निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा था जब आपने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो ये हो गया मेजर, ये हो गया आपका माइनर। दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ क्लोरीनेशन रिएक्शन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक रिएक्शन और है दैट इज कॉल्ड अ नाइट्रेशन रिएक्शन, बाद में सल्फोनेशन है, बाद में FC अल्काइलेशन और FC असाइलेशन रिएक्शन। वो 4-5 रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना। देखिए अब आपने लिया यहाँ पे हेलोअरीन्स, राइट, हेलोअरीन्स, ये है आपका Cl। अब इसकी रिएक्शन कीजिए आप नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 दैट इज कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स द नाइट्रो कंपाउंड। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, तो सी दिस, ये मिलेगा आपको एक कंपाउंड, ये हो गया Cl और यहाँ लगा दीजिए आप NO2, तो अब इसको बोलेंगे 2-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन। और अगर आपने 2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन किया तो आपको एक मिलेगा ऑर्थो, एक मिलेगा आपको पैरा, तो यहाँ लिख दीजिए पैरा वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका Cl और ये हो गया आपका NO2 दैट इज कॉल्ड एज अ 4-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन, यू कैन से पैरा-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन। इन केस ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये नाइट्रेशन। आगे बढ़ेंगे तो एक सल्फोनेशन की रिएक्शन है, वहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। वन इज कॉल्ड एज अ सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें आपको यूज करना पड़ेगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दैट कंटेन द SO3 दैट इज एक्ट एज अ कार्बोकेटायन, है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, सॉरी इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिएक्शन को, ये हो गया आपका Cl अगेन। अब यहाँ ले लीजिए आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये कंपाउंड। नाउ सी दिस, ये बेंजीन लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे Cl जैसा था वैसा, और यहाँ लिखा जाएगा SO3H, इसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यू कैन से 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर आपने 2 मॉलिक्यूल लिया तो आपको यहाँ पे एक ऑर्थो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पैरा, वन इज मेजर वन इज माइनर। हम उसके अभी डिटेल में नहीं जाते। ये हो गया Cl और ये हो गया आपका SO3H, ये रिएक्शन है आपकी। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल विच सब्स्टिट्यूट दिस हाइड्रोजन आइटम। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, पहले आप रिएक्शन कंप्लीट कर लो। नाउ अब आपके पास रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने 11th में देखी थी, वन इज कॉल्ड एज अ फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर अभी, फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। यूजेस मैं आपको किसी और लेक्चर में बना के दिखा दूंगा, जब हम इसका कुछ रिएक्शन का आपको जब मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा उस समय मैं आपको इसके यूजेस भी उस समय उस वीडियो में ऐड कर दूंगा। हम आज इतनी रिएक्शन देख के इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। नाउ सी दिस, अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ मिथिल क्लोराइड, जस्ट लाइक दिस CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 that is act as a Lewis acid, तो it gives the this particular compound, वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। देखिए क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, आपका जो Cl है वो जैसा कि वैसा ना। अब यहाँ पे H था आपका, तो इस H को ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ये H और Cl को आप निकाल दीजिए यहाँ से और इसको यहाँ लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ये कंपाउंड। अब जब मिथिल पे आ गया, बेंजीन पे मिथिल आ गया, तो उसको कहा जाता है टॉलिन, इसलिए अब नाम इसके हिसाब से देंगे तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोटॉलिन, 2-क्लोरोटॉलिन। और अगर आपने यहाँ पे इसकी जगह पे लिया एसिटिल क्लोराइड, ये कंपाउंड लिया आपने, है ना, ये आपकी बेंजीन रिंग है आपकी, राइट, यहाँ लगा दीजिए आप Cl और इसकी जगह पे आप यूज कीजिए एसिटिल क्लोराइड, जस्ट लाइक दिस कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दीजिए आप Cl, यहाँ सेम कैटलिस्ट अनहाइड्रस AlCl3। अब आपको यहाँ मिलेगा 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन, ये कंपाउंड को यहाँ से निकाल दीजिए आप, ये यहाँ से निकल गया आपका, राइट। तो आप इसको लाके यहाँ अटैच कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये मिल जाएगा आपको Cl और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3। इस कंपाउंड को कहा जाता है एसिटोफेनॉन, इसे यहाँ पे लगा देंगे 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन, 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन।
ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिफरेंस थोड़ा सा 1-2 मिनट में समझ लीजिए आप लोग कि क्या डिफरेंस था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ था, इस रिएक्शन में आपके बेंजीन रिंग के ऊपर यू कैन से हैलोअरीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया था, है ना। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने आके यहाँ पे अटैक किया था। बाद में आपने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था। अगर आपने यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया तो आपने वो इंटरमीडिएट को भी देखा था, है ना। तो ये ऐसी रिएक्शन थी जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था। लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपके पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल जिसपे ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। वो कहाँ से जनरेट होगा, वो यहाँ से जनरेट होगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रोफाइल आके इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दिस इज जस्ट लाइक अ एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने पहले ऐड हुआ, बाद में यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप निकला। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ एडिशन और यू कैन से एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। हटा दीजिए यहाँ पर, है ना। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है इसको। और ये कैसी है आपकी, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जस्ट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ये क्लोरीन जैसा कि वैसा, और इनमें से कोई एक H निकल जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा। जनरली कौन सा निकलता है, ऑर्थो या पैरा का। और वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में जो ग्रुप अटैच होगा X, उसके साथ में अटैच होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब क्या किया, इस H को इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब नहीं होता। जबकि इस रिएक्शन में बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, नो डाउट बाद में वो रिगेन कर लेता बाय द स्टेबलाइजेशन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको सिर्फ इस H को सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने कौन कौन सी रिएक्शन देखा, क्लोरीनेशन देखा, नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, FC अल्काइलेशन, इसको कहा जाता है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। 11th में आपको रिएक्शन थी अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, FC अल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज अ असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द हैलोअरीन्स। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे हमारा हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको PCl3 के लिए, PCl5 के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैकेनिज्म के लिए। तो उसी मैकेनिज्म में मैं इसके यूजेस को इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो आज ये चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।